सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं, अभी नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं। इस वक्त बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है और लोग नेताओं के सपोर्ट में चल रहे हैं पीछे पीछे और हाथों को उठाकर सपोर्ट कर रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई राजद का नेता, आ गया कोई जदयू का नेता, आ गया कोई MIM का नेता, आ गया कोई बीजेपी का नेता, आ गया कोई लोजपा का नेता और आ गया कोई जनसुराज का नेता। लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। लोहरदगा का झारखंड के मुसलमान हो जो नेताओं के सपोर्ट में। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। भाई माँ अल्लाह, माल की हिफाजत करना मेरा काम था। या रसूल अल्लाह, चोर को पकड़कर रहम खाकर छोड़ देना मेरा काम था। गैब की खबर बताना तो आपका काम है। ये बोलो सुनिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पे खाली कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानो पर सुखन रह जाएगा। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हम जाते थे और बैठकर सुनते थे, बीच से उठकर भागते नहीं थे, निकलते नहीं थे, इंतशार पैदा नहीं करते थे। तो बच्चों, जलसा तुम्हारा है, कामयाब करना तुम्हारा काम है और तुम तालिबे इल्म हो, लिहाजा अपनी शनाख्त के तकाजे को मलहूज रखो। और बताना तो ये था कि 28 साल 27 साल से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब का तकवा, इनका खुलूस, इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी मोहब्बत, इनका अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है। आवाज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी माशाअल्लाह जैसे 28-30 साल पहले मुतरन्निम और दिलकश थी, वो आवाज आज भी दिलकश है मुतरन्निम। वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, वो तरन्नुम आज भी दिलकश है क्योंकि आप सरापा दिलकश है। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना शमीम साहब क़िबला और जिनकी क़यादत में आज का ये जलसा हो रहा है, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना रियाज साहब क़िबला और नकीब इजलास मंबा अखलास हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला, जिनकी खूबसूरत नज़ामत मताह रसूल तूते चमने रजा मोहतरम अब्दुल सलाम कौसर, उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पर है। आप इनकी जियारत करें और पहली बार लोहरदगा में हाजिर आया हो तो मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त करें। एक बार सारे हाजिरीन दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी बल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो बारिश के बावजूद देख रहा हूं मैं कि जगह खुश्क नहीं है, ये जगह गीली है, कुर्सियों की वजह से आफियत है, लेकिन आपने जलसे में आकर ये बता दिया कि शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, या यूं कहे कि बारिश में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे। क्या कहने, क्या कहने। एक शेर जब अलहाज दिलकश राजवी साहब कलाम पेश कर रहे थे तो एक शेर मुझे याद आ रहा था कि ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो।
पढ़कर नबी की नाम लहद में उतार दो। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनाजिर रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, पहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हज्जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अजहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। और फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर मालोजा उन पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारा लगाने सबों को फजा में हाथ को लहरा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजादा। शहजाद साहब ने आपसे कहा कि हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं। गोया इन्होंने प्यारे नबी की मोहब्बत में हाथों को उठवाया है। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं, अभी नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं। इस वक्त बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है और लोग नेताओं के सपोर्ट में चल रहे हैं पीछे पीछे और हाथों को उठाकर सपोर्ट कर रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई राजद का नेता, आ गया कोई जदयू का नेता, आ गया कोई MIM का नेता, आ गया कोई बीजेपी का नेता, आ गया कोई लोजपा का नेता और आ गया कोई जनसुराज का नेता। लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। लोहरदगा का झारखंड के मुसलमान हो जो नेताओं के सपोर्ट में हाथों को उठाते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर ये हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे तो दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। क्योंकि हम उस साहब के नाम पर अपने हाथों को उठा रहे हैं जिस साहब के दस्ते करम का मौजज़ा ये है कि हाथ जिस शख्स उठा गनी कर दिया, मौज पहले समाहत पे लाखों सलाम। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार और हाथों को उठाएं सारे लोग, या रसूल अल्लाह। सारे लोग मोहब्बत में हाथों को उठा, या रसूल अल्लाह। एक शख्स है जो अब तक सुस्ती कर रहा है, उसने हाथ नहीं उठाया, मैं उसे देख रहा हूं। एक मौका और देता हूं, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लोहरदगा झारखंड में हम हैं, अपने नबी को पुकार रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम लोहरदगा से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं। हम रांची से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं। हम बोकारो से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं। हम मूरी से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं। हम धनबाद से पुकारे, मधुपुर से पुकारे,
पलामू से पुकारे, डाल्टनगंज से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं, गढ़वा से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं, हमारे नबी सुनते हैं। हम जनाब अली आसनसोल से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं। हम अगर कोलकाता से पुकारे, दिल्ली से, मुंबई से पुकारे, भुवनेश्वर से पुकारे, हुबली से पुकारे, बेंगलोर से पुकारे, हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद से पुकारे, हमारे नबी सुनते हैं। बल्कि हम अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, यमन, कुवैत, मशरिक, मगरिब, शिमाल जनूब, कायनात के किसी गोशे से जब सुन्नी को नबी को पुकारता है तो हर सुन्नी का ये अकीदा है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो ताने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक बार और हाथों को उठा ले या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत है, मोहब्बत, ये मोहब्बत है आपकी। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अरे भाई, हम अहले मोहब्बत हैं। अबे आला हजरत ने फरमाया, हमारे आला हजरत ने, कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और एक मकाम पे लिखा, इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक मकाम पे फरमाया, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब आला हजरत ने दुआ की कि या रब्बल आलमीन, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, तो हमारी कैफियत ये हो कि या इलाही, जब रज़ा ख्वाबे के रास्ते सर उठाए, दौलत बेदार इसके मुस्तफा का साथ हो। ये मोहब्बत है, मोहब्बत, ये मोहब्बत है। एक आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, इस कायनात में ममालिक बहुत है और शहर भी बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद? नारे रिसालत, अल्लामा मुमताज अहमद साहब किबला मिसबाही, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, अल्लामा मुमताज अहमद साहब मिसबाही, हकीम साहब किबला तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा गुलाम सैयदुल वरा साहब किबला ये भी तशरीफ फरमा। डॉक्टर हकीम मौलाना मुमताज मिसबाही आप भी तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। ये वो उलमाए किराम है, सुनो लोहरदगा वालों, कि इनका एक ही मिशन है, चाहे उम्मुल वरा एकेडमी हो या मरकजुल हिदाया हो, एक ही मिशन है और वो ये है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वाह 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 वाह। तो इनसे मोहब्बत करो, इनका सपोर्ट करो, इनकी हिमायत करो, और जब ये आवाज दें सर के बल चल कर रहो और कहो आप नाइबीन रसूल हैं, हम आपके साथ हैं। और माशाअल्लाह तादाद में इजाफा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों की दस्तार होने वाली है वो सब आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 हुफ़ाज़ हैं इस साल जिनकी दस्तारें हिफ्ज़ होगी। आ रहे हैं वो, और वो आ रहे हैं तो महफिल के हुस्न में इजाफा हो रहा है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुफ़ाज़े किराम दारुल उलूम मरकजुल हिदाया, अल्लामा कारी रियाजुद्दीन साहब किबला, कारी अब्दुल मुबीन यूसुफ, हजरत कारी यूसुफ रजा साहब किबला। अच्छा, इन होने वाले हाफिजों के उस्ताद कौन है? हाफिज कारी यूसुफ रजा, माशाअल्लाह, हजरत कारी अब्दुल मुबीन फैजी, ये सब यहाँ मौजूद है। ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कारी यूसुफ रजा।
कि माशाअल्लाह हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू, ये वो उलमाए किराम है लोहरदगा वालों के मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर ने फरमाया इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अमक़बिरती तिलकल क़रियती 40 यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मोहब्बत से बोल दे मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि हम मजबूर नहीं है, मसरूर है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, ये वो उलमाए किराम है कि जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सय्यदुल मुबल्लिगीन शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा खैरुल रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा कहफुल वरा सदरुल वरा ने इरशाद फरमाया कि इल्म सिखाने वाले उलमा, तवज्जो करना जुमले पर, इधर देखो, इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुतअल्लिमीन जब किसी आबादी से गुजर जाए, किसी बस्ती से गुजर जाए, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है, अजाब दूर फरमा देता है। लोहरदगा वालों, ये वो उलमा है कि इनकी वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। शफीउल उमम शहरयार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जुदो करम। जरा मुस्कुरा कर बोले आप सुभान अल्लाह। ने इरशाद फरमाया मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, कि जिसने कुरान पाक से एक हर्फ पढ़ा, एक हर्फ, फलहु हसना, तो उसके लिए एक नेकी। लेकिन ये नेकी कैसी है, उसकी वजाहत आका ने आगे की, वल हसनतो बिअशरी अमसालिहा, वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। वाह 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 माशाअल्लाह, वो एक नेकी, बहुत अच्छे। जिसने कुरान पाक में से एक हर्फ पढ़ा, एक हर्फ पढ़ा, उसके लिए एक नेकी, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। आगे आका फरमाते ला अकूल, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम हरफुन, कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। आका फरमाते मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आगे आका फरमाते वलाकिन अलिफुन हरफुन, अलिफ अलग हर्फ है, लामुन हरफुन, लाम अलग हर्फ है, मीमुन हरफुन, मीम अलग हर्फ है। अलिफ लाम मीम, अलिफ है, लाम है, मीम है, तो अलिफ लाम मीम पढ़ने से 3 हरूफ की अदायगी हो गई, तो 30 नेकियां मिल गई। तो लोहरदगा वाले है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना याद मगर कुरान में बदला जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। ये गिरने वाला मामला मेरे साथ गोया लग रहा है कि पीछा कर रहा है मेरा, लेकिन गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी समस्तीपुर में अभी 28 अक्टूबर 2025 को तकरीर के दरमियान जज्बाती कैफियत की, खड़ा हो गया मैं कुर्सी छोड़कर, और कमेटी वालों ने सोचा कि अब बैठेंगे नहीं, खड़े होकर ही बोलेंगे। अब कुर्सी की हाजत न रही, उन्होंने कुर्सी कब हटाई, कैसे हटाई, मुझे खबर न हो सकी।
बात पूरी करने के बाद मैंने सोचा बैठ जाता हूं, कुर्सी मौजूद है, लेकिन जब मैं बैठा तो कुर्सी मौजूद नहीं थी, मैं बैठ न सका, लेट गया। हाय हाय हाय। हिंदुस्तान में लोग पीएम की कुर्सी खींच लेते तो खींच लेते हैं जमाल अख्तर भाई, लेकिन अभी जो मुसल्लत है ना, कब तक उस पे उसका तसल्लुत रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हंस के मुस्कुरा के कह देना, इससे काम नहीं चलने का। अभी जो मुसल्लत है, सब कुछ उसी के हाथ में। मिलकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। बहरहाल तो वो हादसा हुआ, और ये हादसा बहुत वायरल भी हुआ। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा। बाज ने कहा कि मौलाना जिक्रुल्लाह कादरी को जज्बाती कैफियत में खड़ा नहीं होना चाहिए। बाज ने लिखा कि कमेटी वाले को कुर्सी हटाने में इतनी उजलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि तकरीर में मोहब्बत रसूल में करता हूं, और अगर बैठ कर करता हूं तो मेरी ये कैफियत जनाबी आली कसदन नहीं होती, बस वो मोहब्बत है कि मोहब्बत की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाता। यहां तो पहले ही मैंने कुर्सी हटा दी। आप हजरात कुर्सियों पे बैठे हुए जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि अलिफ लाम मीम ये 3 हुरूफ हैं, 3 हुरूफ की अदायगी से आपको 30 नेकियां मिलेंगी। तो ये कुरान शरीफ 30 पारों को इन हाफिजों ने अपने सीनों में महफूज किया है। मुझे एक बात कहनी है, जब वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया और बकवास किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि हम कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकालेंगे, तो उस वक्त सारे उलमा ने यही कहा था, अरे 26 आयतें तो दूर की बात है, तू कुरान पाक से एक हर्फ भी नहीं निकाल सकता, तो फर्ज़े मुहाल। अगर किताब की तू बात करता है तो किताब की बात अपनी जगह करो। उस शाते रसूल ने अपने सीनों में कुरान पाक को महफूज कर लिया है। जब तक ये हाफिज़े कुरान रहेंगे, ये कुरान के मुहाफिज रहेंगे, और कुरान के असली मुहाफिज रब्बुल आलमीन है। वाह वाह वाह, लाजवाब, माशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने कुरान पाक को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी ही। तो इनको देखिए और मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त कीजिए। मैं 2 शेर पेश करता हूं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, है ना भाई। बुखारी शरीफ से अफजल कुरान है, मुस्लिम शरीफ से अफजल कुरान, तिर्मिजी शरीफ से अफजल कुरान, इब्ने माजा शरीफ से अफजल कुरान, दाऊद शरीफ से अफजल कुरान, निसई शरीफ से अफजल कुरान शरीफ, तौरेत से अफजल कुरान शरीफ, इंजील से अफजल कुरान शरीफ, ज़बूर से अफजल कुरान शरीफ। अरे किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने, उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इन हाफिजों की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार बोले या अली, और मोहब्बत कुव्वत के साथ या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली। को रखिएगा। एक शेर पेश कर रहा हूं जी, एक शेर तरन्नुम में मैं भी कोशिश कर रहा हूं जी, आवाज गिरफ्ता है, कोशिश कर रहा हूं। उलमाए किराम भी कि हम गुलामी शहे अंबिया है,
हम गुलामे, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह मिस्र सानी जब आएगा। हम गुलामे शहे अंबिया हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामे शहे अंबिया हैं, हम गुलामे शहे अंबिया हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये हमारे 4 अफराद हैं, आदिल है और भी इनके साथ है उमर। अल्लाह ताला आपके कारोबार बरकत दे। और भी नौजवान क़याम गाह तक जाकर इन्होंने मुलाकात की और वहां जाके मुलाकात की, अपना तारुफ करवाया और यहाँ आकर मोहब्बत से यही लोग नवाज रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने मुलाकात नहीं की है तो आपके अंदर हमारी मोहब्बत नहीं है? सिर्फ इन्हीं 4 की जिम्मेदारी है कि मोहब्बत पेश करें। आप हजरात भी मोहब्बत पेश कर सकते हैं, जरा मोहब्बत से पेश की बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और पेश करता हूं मैं, हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब क़िबला के इशारे के मुताबिक एक शेर पेश करता हूं कि बज़्म सरकार कहीं जब सजी देखी है। बाकी हजरात भी मोहब्बत पेश करें कि बज़्म सरकार कहीं जब सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। माशाअल्लाह। इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। आपका नाम शमसुल अस्तकी शाह बाबा के खादिम हैं। अच्छा, बस कीजिए तो टेम्पो भाड़ा लेना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। भाई वाह, अल्लाह ताला आपको एक ही हाथ में 2 हाथ के बराबर ताकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो बात अर्ज कर रहा था, जो बात अर्ज कर रहा था फिर वहां वापस लेकर चलता हो। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। जब एक आशिक से पूछा गया, ओ आशिक इस दुनिया में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? मुरादाबाद पसंद है, गाजियाबाद पसंद है, निजामाबाद पसंद है, हाजीपुर पसंद है, मुजफ्फरपुर पसंद है, रायपुर पसंद है, बिलासपुर पसंद है, काशीपुर पसंद है, सहारनपुर पसंद है, रामपुर पसंद है, गोरखपुर पसंद है, किशनगंज, बहादुरगंज, साहेबगंज, कुंदनगंज, ठाकुरगंज, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? अरे तुम्हें कौन सा शहर? हुबली पसंद है कि बेंगलोर पसंद है, भुवनेश्वर पसंद है कि कटक पसंद है, तुम्हें रांची पसंद है कि टाटा जमशेदपुर पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें बनारस पसंद है, लखनऊ पसंद है, पटना पसंद है कि नैनीताल पसंद है? तो आशिक ने जवाब दिया, आ शहरे के तरबे दिल बरस, आ शहरे के तरबे दिल बरस, तुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, मेरा महबूब रहता है। जब सुन्नियों से पूछा, ओ सुन्नियों तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तो हर सुन्नी का एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे रहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह, क्या कहने। हजरत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो कुरान पाक के हुफाज यहां बैठे, अब पूरे कुरान की बात अल्लाह ताला कारी यूसुफ साहब क़िबला को सलामत रखे और
एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, इशारा हो रहा फजीलत इल्म के हवाले से। तो मैं खुद को तैयार करने के लिए बहुत कुछ अभी मोहब्बत रसूल के हवाले से बोलना चाह रहा था, लेकिन फौरन पलटकर फजीलत इल्म की तरफ आता हूँ और इस ज़िम्न में पहली हदीस पाक सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ बाबू फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 185, सत्र 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल वकलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ ज़कात रमज़ान फ़आतानी आतिन फजाल यहसु मिन अत्ताम फजाल यहसु मिन अत्ताम फ़अख़ज़तुहु वक़ुलतु लरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल दानी इन्नी मुहताज फ़अलैया अयाल वलिया हाजतुन शदीदा क़ाल फ़रहिमतुहु फ़ख़ल्लैतु सबीला फ़अस्बहतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अबा हुरैरा मा फ़अला सीरुकल बारिहा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा भी इंशाअल्लाह महसूस होंगे। ये उलमा हैं, जरा इनकी फजीलत देखें और इन्होंने जो उलूम हासिल किए उलूम की फजीलत देखें। आका ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। एक मकाम पे फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कानु बिस्सीन। एक मकाम पे फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। एक मकाम पे फरमाया मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। एक मकाम पे फरमाया मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा 32 सत्र 24 25 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन क़तानु अमलु इल्ला बि सलासा इल्ला बि सदक़तिन जारिया औ इल्मी युनतफ़उ बि औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। उलमा तशरीफ फरमा है और महसूस हो रहे हैं माशाअल्लाह। ये वो उलमा हैं कि ये जब चले जाएं तो इनकी शान ये है कि आवाज आती है फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं। ये वो उलमा हैं जो नाइबीन रसूल है। आका ने फरमाया उलमा उम्मती कांबिया बनी इसराइल। सुभान अल्लाह, ये है फजीलत। तर्जमा करूंगा एक एक करके हदीस पाक का। पहले उस लंबी हदीस पाक का तर्जमा करूं, जरा कुरान की शान देखें। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी बावकार सहाबी। मेरी प्यारी माँ बहनों तुम भी तवज्जो से समात करना, इस हदीस पाक में तुम्हारे लिए भी पैगाम है, समात करना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि रमजान का महीना था, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के हवाले से फरमाते रमजान के ताल्लुक से एक मकाम पे आका फरमाते हैं नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दखल रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलति शयातीन। रमजान के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ यूं है अन उमर इब्न खत्ताब क़ाल बैनमा नहनु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैला इस्तला अलैना रजुल शदीद बियाद थियाब व शदीद सवाद शार ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफ मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्नत रुकबतैहि नरकतैहि ववज़क फईला फक़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुक़ीम अस्सलातल मक्तूबा व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत व इन इस्तताअत इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता
फाजिना लहु यसअलुहु व युसद्दिकुहु क़ाल अख़बीरनी अनिल ईमान क़ाल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता अख़बीरनी अनिल ihsan क़ाल अल ihsan अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन इला आखिरिल हदीस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमजान वो महीना है कि अनकाब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु ताला आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदखुलुल मिन फक़ाल रसूलुल्लाह उहज़ुरुल मिंबर फहज़रना फलम्मा तक़ा तरजतन क़ाल आमीन सुम्मा तक़त तरजतस सानिया क़ाल आमीन सुम्मा तक़त तरजतस सालिसा क़ाल आमीन फलम्मा नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल या रसूलल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नस्मउहु इला आखिरिल हदीस। मिलकर बोल दे सुभानअल्लाह। और करिए जो लंबी हदीस पेश की हजरत अबू हुरैरा फरमाते आका ने ज़कात का माल मुझे दिया। माँ बहनों गौर करना, तुम्हारे लिए भी इस हदीस पाक में पैगाम है। पानी चाहिए, मुझे खुश्की हो रही है और पानी अगर मिल जाता गर्म तो और अच्छा, लेकिन गर्म इस वक्त फौरन मिलना मुमकिन नहीं। दुरूद शरीफ पेश कर। दुरूद शरीफ आपने पेश किया ना, उलमा भी अल्लाह तो उलमा की जमात को देखकर दिल बाग बाग हो रहा। लैसल जमालु बि अस्बाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदब। माशाअल्लाह, उलमा की वो नूरानी जमात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अन नज़रु इला वजिल आलिमी इबादत, सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक यूं है कि फजीलतुल आलिम, यानी आलिम की फजीलत जाहिल पर ऐसी है कलैलतिल, आका ने फरमाया जैसे चांदनी रात की फजीलत जुल्मत वाली रात का। ये वो उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समाप्त करे अबू हुरैरा फरमाते रमजान का महीना। अच्छा, वो बात तो बताना बहुत जरूरी है कि हर अमल में दो पहलू, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा ना, हर अमल में दो पहलू है, कबूल अदम कबूल। हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल, हाँ या ना, यस या नो, मुस्बत या पहलू, ला या नअम। हर अमल में ये दो चीज। लाल टी शर्ट मेरी सब पे नजर है, कोई उठने की कोशिश न करे, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो फंसे हुए नहीं है। हाँ, अगर फंसे हुए हैं तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में फंसे हुए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। गौर करना, हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल। इधर देखो, हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाए कबूल होता है, कबूल होता है, ये रद नहीं होता। आदमे कबूल का यहाँ तसव्वुर ही नहीं। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, काबे के बदरूद को जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, पैदा के शम्सुद्दो हो, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब का तुमसे नहीं हो भला, जब ने खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मरकजुल हिदाया। बोले आप कम से कम बोले सुभान अल्लाह। बाकी लोग, ये लोग बाकी काम ये लोग कर रहे हैं,
आप लोग बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करो मेरी बेटियों, बहनों, माओ, मेरी बेटियों, सुनो एक पैगाम लेकर जाओ। यहाँ लोहरदगा में, झारखंड में, मैं माँ बहनों को देख रहा हूँ बहुत अदब से बैठी हुई है, उधर से कोई आवाज नहीं आई, उलमा भी गवाह है, आवाज आई क्या? नहीं आई। ये अदब है, ये अदब है, ये ताजीम है, ये अच्छी तरबियत है, ये खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत का फैज है। मेरी माँ बहनों, यूं ही आप किसी तकरीब में जाओ तो 10, 20, 40 औरतें अगर एक साथ बैठ जाओ तो बैठने के बाद चुगली ना करो, गीबत ना करो, शौहर की बुराई ना करो, सास ससुर की कमी का जिक्र ना करो, सब मिलकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो और ये अकीदा रखो हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। जितने मदरसे के बच्चे हैं बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते ज़कात का माल आका ने मुझे दिया और फरमाया अबू हुरैरा इसकी हिफाजत करना। कहते हैं कि आका ने फरमा दिया तो मैंने नियत कर ली कि अपनी जान पर खेल जाऊंगा लेकिन जरूर इसकी हिफाजत करूंगा। आका ने फरमा दिया हिफाजत करना। अब रात हुई, रात पूरा मदीना शरीफ सो गया। अबू हुरैरा कहते मैं जाग रहा था कि अचानक मेरे घर में चोर आ गया। चोर आ गया। आप लोग घबराए नहीं, यहाँ जहां जहां आवाज पहुंची होगी चोर का नामो निशान मिट गया होगा। चोर आ गया, चोर। और अबू हुरैरा फरमाते वही सामान लेकर भागना चाहा। मैंने आगे से रास्ता रोककर कहा ओ चोर बेशर्म, चोरी करता है तू? मैं प्यारे नबी की बारगाह में लेकर जाऊंगा, तेरा हाथ काटा जाएगा। मुझे मालूम है चोरी की सजा है, हाथ काट देना। चोर रोने लगा, कहने लगा दानी इन्नी मोहताज वालिया यार वले हाजतुन शदीदा। चोर बोला, मुंह खोला, ओ अबू हुरैरा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मुफलिस हूँ, मेरे बच्चे भूख से परेशान है, मेरी बीवी भूखी है, माफ कर दो, ये पहली गलती थी, अब चोरी नहीं करूंगा। अबू हुरैरा कहते मुझे रहम आ गया, मैंने चोर को छोड़ दिया। अब फजर की नमाज के बाद अबू हुरैरा फरमाते कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ तो आका की नजर मुझ पे पड़ी। तो आका ने फरमाया या अबा हुरैरा मा फ़अला सीरुकल बारिहा। अबू हुरैरा वो रात वाला चोर जिसे तूने पकड़ा था क्यों छोड़ दिया है? बोलो जरा, इल्मे गैबे मुस्तफा है, निगाहे मुस्तफा का मोजज़ा है। सब मिलकर हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हिंदुस्तान की दो अजीम, लेकिन ऐसा बैठे रहे, कुछ लोग खड़े होंगे तो भाग जाएंगे, मुझे मालूम है। आप लोग बैठे रहे, बैठे रहे, बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है। हाथ उठाकर इस्तकबाल कर ले खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा कारी निसार। पब्लिक बैठ जाए, पब्लिक बैठ जाए, उलमा इस्तकबाल करें। आप बैठे, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। आप बैठे। तीन साहब किबला रज़वी दामद बरकात नाज़िम इदारा शरिया सामीन रांची तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ पूरा मतलब हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नाजिम आला इदारा शरिया झारखंड, खतीब आदम हिंदुस्तान अल्लामा कारी निसार कलकत्ता, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जामिया मरकजुल हिदाया, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम,
बैठे तशरीफ रखें। आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। हाफिज़ो उलमाए किराम यहाँ हुफ़ाज़ भी है, कुर्रा भी। आप हजरात बैठे हुए थे, मोहब्बत से उलमा ने इस्तकबाल किया और इमामों ने इस्तकबाल कर लिया, तो मुक्तदी की तरफ से भी इस्तकबाल हो गया, ऐसा मान लो। तो अभी अभी खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत खतीबुल हिंद बुलबुल बंगाल हजरत कारी निसार अहमद कलकतबी, हजरत अलहाज कारी निसार अहमद कलकतबी, उनकी आमद हो चुकी, तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ खतीबे झारखंड, खतीब अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब किबला दामजिल्लु अलैना नाज़िम आला इदारे शरइया झारखंड, पूरी शाने हिमायत के साथ, पूरी शाने सरपरस्ती के साथ, माशाअल्लाह पूरी शाने नज़ामत के साथ उनकी भी आमद हो गई। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला को और जितने हाजिरीन हैं बिलखुसूस उलमाए किराम को शिफाए कामिला दायमा मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। बोलो बोलो आमीन। चोर कहने लगा मैं गरीब हूँ। हजरत अबू हुरैरा कहते मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। फजर की नमाज के बाद आका की नजर मुझ पे पड़ी तो आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया अबू हुरैरा वो चोर कहाँ है? अर्ज किया रसूल अल्लाह शका हाजतन शदीदतन व इयालन फरहिमतुहु फखलैतु सबीला। आका उसने गुर्बत मुफलिसी मजकी और अपनी मजबूरी का जिक्र किया, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। आका उसने वादा किया है कि आइंदा चोरी नहीं करेगा। तो आका ने फरमाया चोर तुमसे झूठ बोलकर गया है, आने वाली रात को वो फिर आएगा। जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। अगर कोई माई कलाली सदी शरीफ को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम मैं जिकुल्ला कादरी दूंगा। मिशकात शरीफ बाबू फजाइल कुरान सफा नंबर 185 सत्र 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये है हवाला। आका ने फरमाया वो चोर फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि चोर जरूर आएगा, क्योंकि ये बात किसी दुनियादार की नहीं मदीने के ताजदार की बात थी और उनकी बात अपनी बात नहीं होती, वो वही बोलते हैं जो अल्लाह की वही हो और उसकी शान ये है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के सब है तो रात होके रही। वाह 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 माशाअल्लाह। अबू हुरैरा कहते दूसरी रात थी, मैं माल की हिफाजत नहीं कर रहा था, चोर का इंतजार कर रहा था। आ गया चोर, आ गया फिर आ गया। आका की बात हर्फ हर्फ सादिक आई, चोर फिर आया और वही माल लेकर निकलना चाहा। अबू हुरैरा ने रास्ता रोका, फरमाया जालिम वादा खिलाफी करता है तू, कल तूने वादा किया था चोरी नहीं करेगा, आज फिर आ गया। आज नहीं छोड़ूंगा, आका की बारगाह में लेकर जाऊंगा और तुझे चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर रोने लगा, माफ कर दो, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर चलकर देखो, मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे, मैं भी भूखा हूँ। शिद्दत भूख ने मुफलिसी ने कलाशी ने चोरी पे आमादा किया था, मुझसे गलती हो गई, दूसरी गलती माफ कर दो, अब मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। अबू हुरैरा कहते बहुत रोने लगा, फरहिमतुहु फखलैतु सबीला, फिर मुझे रहम आ गया, फिर मैंने चोर को छोड़ दिया। अब फजर की नमाज के बाद मैं आका की बारगाह में पहुंचा तो आका का वही जुमला, या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरु कल बारिहा, अबू हुरैरा वो रात वाला चोर किधर है? या रसूल अल्लाह बहुत रो रहा था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उसके घर में फाका ही फाका है, फाका फाका पर फाका,
रोने लगा और वादा किया कि अब चोरी नहीं करेगा। आका मुझे रहम आ गया, मैंने चोर को छोड़ दिया। लेकिन आज उसने पक्का वादा किया है कि वो अब चोरी नहीं करेगा। आका ने फरमाया अबू हुरैरा, चोर आज की रात भी आपसे झूठ बोलकर गया है। आने वाली तीसरी शब को वो फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं फिर मुझे यकीन हो गया कि चोर जरूर आएगा, क्योंकि मुस्तफा ने फरमा दिया था। तो हमारा अकीदा और ईमान है कि निज़ाम कायनात तो बदल सकता है लेकिन मुस्तफा का कौल नहीं बदल सकता। तीसरी शब थी, फिर आ गया चोर। आज मैंने चोर को पकड़ा जब वो माल लेकर भागना चाहा। आज मैंने रास्ता रोका। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि तू बहुत बड़ा अहद शिकन है, मुसलसल वादा खिलाफी करता। आज नहीं छोड़ूंगा, आका की बारगाह में पेश करूंगा ताकि तेरा हाथ काटा जाए। तो चोर बोला मुंह खोला, तानी उअल्लिमुका कलिमात यंफउका अल्लाहु बिहा इदा अबैता इला फिराशिक फक़रा आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हत्ता तख्तिमल आया। अबू हुरैरा कहते हैं कि तीसरी शब थी, चोर को मैंने पकड़ा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो चोर बोला आखिरी बार मुझे छोड़ दो, मैं एक ऐसा वजीफा बताता हूँ कि अगर तुम उसे अपने मामूल में रखोगे तो तुम्हारे सामान की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा और कभी तेरे घर शैतान नहीं आएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं परेशान कि ये चोर कैसा है, चोरी भी करता है और वजीफे की तालीम भी देता है। मैंने कहा अच्छा बता वो कौन सा अमल है। तो कहने लगा इज़ा अबैता इला फिराशिक फक़रा आयतल कुर्सी, जब तुम बिस्तर पे सोने के लिए आया करो। सबके लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, माँ बहनों तुम भी गौर करो, मेरे भाइयों नौजवानों तुम भी गौर करो। चोर ने कहा जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे आया करो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाया करो। जब आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा और तुम्हारे घर कभी शैतान नहीं आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं ये वजीफा बताने की वजह से मैंने चोर को छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। अब फज्र की अज़ान में हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज की तरफ और सोने वालों तो बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। बोलो सोने से बेहतर, सब बोलो सोने से बेहतर। और सब नमाजों की पाबंदी करेंगे। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। सब बोले दोनों हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह। एक बार नीचे करें, उल्मा को गवाह बनाएं, फरिश्तों को गवाह बनाएं, एक साथ उठाएं, बोले इंशाअल्लाह। हुरैरा कहते कि चोर चला गया तो फजर की नमाज के बाद फिर मैं नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल की बारगाह में पहुंचा। तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा वो चोर किधर है? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा ज़ईमा अन्नहु युअल्लिमनी कलिमात यंफउनी अल्लाहु बिहा। अबू हुरैरा कहते या रसूल अल्लाह चोर ने आज की रात ऐसी बात बताई है कि मैं समझता हूं अल्लाह ताला उसके जरिए मुझे फायदा अता फरमाएगा। पूरी बात अबू हुरैरा ने आका को बताई। या रसूल अल्लाह चोर ने कहा जब तुम सोने के लिए आया करो बिस्तर पे पहुंचा करो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, बेखबर सो जाओ, अल्लाह ताला सामान की हिफाजत करेगा और तुम्हारे घर कभी शैतान भी नहीं आएगा। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया आज की रात जो सच बोल कर गया है वह हुआ कुज़ूब, लेकिन है बहुत बड़ा झूठा। रात उसने सच तो बोल दिया लेकिन है बहुत बड़ा झूठा। और आगे फरमाया वतअलमु मन तुखातबु मुन्ज़ु सलासिल लयाल। क्या तुम जानते हो 3 रातों से तुम्हारे घर कौन आता था? अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह माल की हिफाजत करना मेरा काम था। या रसूल अल्लाह
चोर को पकड़कर रहम खाकर छोड़ देना मेरा काम था, गैब की खबर बताना तो आपका काम है। अरे बोलो सुनियो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, इल्मे गैबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। अर्ज किया रसूल अल्लाह आप ही बताए वो कौन था? तो फरमाया आका ने वो इंसान नहीं था, वो शैतान था जो 3 रातों से तुम्हारे घर आ रहा था। लेकिन आज की रात अच्छी बात बताई है। अब मैं इस हदीस शरीफ के बाद एक पैगाम देना चाहूंगा। अरे कुरान पाक में बहुत सारी आयतें, 6000 कितनी है? 6666 कितनी आयतें हैं कुरान शरीफ में? टोटल आयतें 6666। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं सिर्फ आयतुल कुर्सी की बात कर रहा हूँ। एक आयत है आयतुल कुर्सी। ए नौजवानों, बुजुर्गों, बेटियों, बहनों, माओ, अगर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोचोगे तो ये कुरान की फजीलत है कि तुम्हारे सामान की हिफाजत अल्लाह फरमाएगा और तुम्हारे घर शैतान नहीं आएगा। तो 6666 आयतें इन हाफिजों के सीनों में महफूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन हाफिजों को सलामत रखे, करामत रखे। इंशाअल्लाह कुछ हदीसें हाफिजों की फजीलत के हवाले से हदीसें मुस्तहज़र हैं, लेकिन हमारे हजरत अलहाज कारी निसार अहमद साहब कलकत्ता भी तशरीफ फरमा है, मेरे बाद वो भी आएंगे इंशाअल्लाह। कुछ बातें जो रह जाएंगी उम्मीद है कि वो पेश करेंगे, बाकी उन्हें इख्तियार है। हालात के तनाजुर में जैसा बयान चाहें, जो बयान चाहें करें, उन्हें इख्तियार है। आप बोलें, आपको भी इख्तियार है। एक बार बोले सुभान अल्लाह, बोले मोहब्बत से, जोर से सुभान अल्लाह। अब तकरीर हो चुकी, 61 मिनट तकरीर हो चुकी। अब मैं बस उस हदीस का तर्जमा पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। मिशका शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा 32 सत्र 24-25 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान, आका फरमाते जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके आमाल मुनक़ता हो जाते। कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर हज नहीं करेंगे, कब्र में रहकर ज़कात नहीं देंगे, कब्र में रहकर उम्रा नहीं करेंगे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पे खाली कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। कब्र में जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप रोजे नहीं रखेंगे, मेरी माँ बहनों, कब्र में जाकर नमाज का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा हयात बाकी है, ताकत बाकी है, तो खूब अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलो, उनकी सीरत इख्तियार करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हजरत खातून जन्नत की इबादत और उस इबादत के हवाले से जो खुशू खुजू है और जो ज़ौक़ है वो पेश कर सकूं, वक्त की किल्लत है। इशारे में बात करता हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी वादा करो, अहद करो कि इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगी। कब्र में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आका फरमाते 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला बाकी रहेगा।
तीन काम वो है कि जिनकी वजह से सवाब का सिलसिला बाकी रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया। इधर देखो, मस्जिद की तामीर हो रही थी, आपने चंदा दे दिया। मदरसे की तामीर हो रही थी, आपने चंदा दिया। आपकी आबादी में पानी की दुश्वारी थी, गरीबों के लिए आपने पानी का इंतजाम कर दिया। लिहाजा यह है सदक़े जारिया। तो आप अगर जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे यानी इंतकाल हो जाएगा और कब्र की मंजिल में पहुंचेंगे, जो आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, तो भी सवाब बाकी रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। यह है सदक़े जारिया। दूसरी चीज इल्मे नाफ़े। इल्मे नाफ़े वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। हजरत कारी यूसुफ रज़ा के 10 शागिर्द तो यहां मौजूद हैं। हजरत मौलाना शमीम मिसबाही, इनके भी बहुत सारे शागिर्द होंगे। हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके भी बहुत सारे शागिर्द हैं। और मैं ज़िक्रुल्लाह कादरी, मेरे सारे असातिज़ा भी लाजवाब है, बेमिसाल है। तो इल्म नाफ़े की वजह से सवाब मिलेगा। अगर आलिम का इंतकाल हो गया, हाफिज का इंतकाल हो गया, तो शागिर्दों की वजह से सवाब का सिलसिला बाकी रहेगा। मैं इजमाल में एक मोटी बात अर्ज करके बात पूरी करूं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। ये सदक़े जारिया है और वो अजीम सदक़े जारिया है कि वो आज अपने मजार में है, लेकिन क़यामत तक आला हजरत को सवाब मिलता रहेगा। नाफ़े, इल्मे नाफ़े, इल्मे नाफ़े। मोहब्बत से बोले। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका तरक्शा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोजा है आज भी। इल्मे नाफ़े। आखिरी बात सुन लो, नेक औलाद, नेक मुत्तकी औलाद, परहेजगार औलाद। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। लेकिन कुल्लो शैइन बिक़दर, हर चीज तकदीर से है। ये मकाम उन्हीं को हासिल होता है जिनके हवाले से ये कहना चाहिए, ई सादत बजोरे बाजुने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारुल रसन कहा, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। कोशिश करो, नियत करो, नेक औलाद की वजह से सवाब का सिलसिला बाकी रहेगा। अच्छा ये भी सुन लो, आलिम होना जरूरी नहीं, नेक होने के लिए कारी होना जरूरी नहीं, नेक होने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं, मुत्तकी होने के लिए मुहद्दिस होना जरूरी नहीं, मुत्तकी होने के लिए जनाब आलिम मुहक्किक होना जरूरी नहीं, मुत्तकी होने के लिए मुनासिर होना जरूरी नहीं। आप अगर आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहक्किक नहीं है, मुसन्निफ नहीं है, मुनाजिर नहीं है, खतीब नहीं है, नकीब नहीं है, अदीब नहीं है, और अगर मुत्तकी है, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों पे आप अमल करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, अल अम्रो बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर के तकाज़ों को पूरे करते हैं, तो आप भी अपने वालिदैन के लिए सदक़े जारिया, आप भी अपने वालिदैन के लिए सदक़े जारिया हैं। और आपकी औलाद अगर मुत्तकी है तो आपकी औलाद आप लोगों के लिए सदक़े जारिया है। इल्म की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू नाक़िस है, ये कहकर मैं बात पूरी करूं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और लोगों को सिखाया। तुम में बेहतर, सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया। तो इनका मकाम, यानी हाफिजों का, कारियों का, आलिमों का मकाम किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, परवरदिगार ने बुलंद किया है। लिहाजा इनसे मोहब्बत करते रहो।
उम्मुल वरा एकेडमी और मरकजुल हिदाया, जामिया मरकजुल हिदाया, यहाँ से माशाअल्लाह इल्म की रोशनी जो निकल रही है और उस रोशनी से हमारी बच्चियाँ जो फैज़याब हो रही हैं, तो हजरत मौलाना सैयदुल वरा हजरत मौलाना रियाज साहब क़िबला मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अर्ज करूंगा कि तुम सलामत रहो क़यामत तक, क़यामत न हो क़यामत तक। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह। एक बार और कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।